नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 फरवरी बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज बुधवार को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच कथित युद्ध विराम का श्रेय लेते हुए सांसदों को अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में बताया कि उनके हस्तक्षेप से दोनों देशों के बीच संभावित परमाणु संघर्ष टल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि स्थिति परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकती थी। ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु युद्ध छिड़ जाता। अगर मैंने हस्तक्षेप न किया होता तो इस युद्ध में 3 करोड़ लोग मारे जाते। आज बुधवार को चांदी में 6000 से ज्यादा की तेजी है। सोने में भी तेजी देखी जा रही है, हालांकि ये चांदी जितनी नहीं है। हालांकि कल सोने और चांदी में गिरावट देखी गई थी। सबसे पहले जानते हैं कि आपके देश में सोने और चांदी का क्या भाव चल रहा है। सुबह सोने में 631 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी है। इस समय 10 ग्राम सोने की कीमत 1,60,600 रुपए चल रही है। सोने ने अब तक 1,60,332 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 1,61,072 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान में चल रही प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 और प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 की परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह सख्त हो गया है। शिक्षा विभागीय परीक्षाएं प्रदेश के सभी डाइट प्राचार्यों को 7 सूत्रीय अति आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि सत्रांक प्रविष्टि के कार्य में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में केवल 51.28% विद्यार्थी के ही सत्रांक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। इसे लेकर विभाग ने नाराजगी जताई है। विद्यालय को कक्षा 5वीं व 8वीं के सत्रांक 6 मार्च तक ऑनलाइन पोर्टल पर फीड करने होंगे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने स्थानांतरण नीति में संशोधन करते हुए प्रशासनिक अनुशासन को सख्त और मानवीय पक्ष को मजबूत किया है। निगम संचालक मंडल के निर्णयों की अनुपालना में नए दिशा निर्देशों और बिंदु जोड़े गए हैं, जिनके तहत दागी कंडक्टरों को बाहर भेजा जाएगा। वहीं बीमार और दिव्यांगों को स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में निगम जयपुर के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। धौलपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पटवारी वीरेंद्र शर्मा को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया है। इस कार्रवाई उस समय हुई जब आरोपी पटवारी नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत की राशि स्वीकार कर रहा था। जानकारी के अनुसार परिवादी ने एसीबी के समक्ष उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी जमीन का नामांतरण खोलने के बदले संबंधित हल्का पटवारी वीरेंद्र शर्मा उससे पैसों की मांग कर रहा है। पटवारी ने काम करने के बदले भारी भरकम रिश्वत की शर्त रखी थी, जिसे परेशान होकर पीड़ित ने कानून की मदद लेने का फैसला किया। बीकानेर के जेएनवीसी थाना पुलिस ने घरों में सेंधमारी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह ताले चाबी ठीक करने के बहाने घरों में घुसकर जेवर साफ कर देता था। पवनपुरी सेक्टर 3 के एक घर से 20 लाख के जेवर चोरी करने के आरोप में पुलिस ने उदयपुर और डूंगरपुर निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और प्रदेश भर में कई मामले दर्ज हैं। अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कायड़ विश्राम स्थली में प्रस्तावित सभा के लिए पुलिस प्रशासन ने बसों के लिए हाईटेक पार्किंग प्लान बनाया है। पहली बार जिलेवार क्यूआर कोड सिस्टम से बसों और अन्य वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित की जाएगी। सभा में आने वाली करीब 4000 बसों को पहले से जिलेवार क्यूआर कोड दिए जाएंगे, जिससे उन्हें निर्धारित स्थान पर ही खड़ा होना होगा। इसके अलावा 3000 छोटे चौपहिया दुपहिया वाहनों की पार्किंग व्यवस्था भी बड़े स्तर पर की जा रही है। बाड़मेर शहर के निकटवर्ती एक सरकारी स्कूल में पदस्थापित शिक्षकों को गंभीर आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए शिक्षक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया और पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार स्कूल की 5 महिला शिक्षकों ने बाड़मेर जिला कलेक्टर से व्यक्तिगत रूप से मिलकर लिखित शिकायत दी थी। आरोप है कि संबंधित शिक्षक मोबाइल फोन पर अश्लील व आपत्तिजनक संदेश भेज रहा था। भीलवाड़ा शहर के बापूनगर क्षेत्र में सूने मकान को निशाना बनाकर चोर करीब 50 लाख रुपए के गहने और नकदी ले उड़े। वारदात उस समय हुई जब मकान मालिक का परिवार 4 दिन से दिल्ली गया हुआ था। चोरी का खुलासा मोबाइल पर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी राजपाल ने बताया, मकान मालिक नवरत्न सोनी दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाल ही में उनके घर पर बेटी का जन्म हुआ था। इसी सिलसिले में उनके पिता गोपाल सोनी और परिवार के अन्य सदस्य 4 दिन पहले दिल्ली गए हुए थे। राजस्थान से गुजरने वाली 3 महत्वपूर्ण ट्रेनों के संचालन में बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। दरअसल जोधपुर सांसद और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिमी राजस्थान के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर 3 प्रमुख मांगे रखी है। शेखावत ने मंडोर एक्सप्रेस के मेंटेनेंस संबंधी दिक्कतों को दूर करने के साथ साथ इसका विस्तार उत्तराखंड के हरिद्वार तक करने का आग्रह किया है, जिससे प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं को सीधा लाभ मिलेगा।
अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में मन्नाका रोड पर गोविंद ज्वेलर्स के मालिक ओम प्रकाश सोनी से 3 युवक मंगलवार रात बैग लूटकर ले गए। रात 1 बजे पता चला कि वही बदमाश ज्वेलर की दुकान खोलकर 5 ग्राम सोने के जेवर व 1 किलो चांदी चोरी करके ले गए। जब दुकानदार से बैग लूटा तब पुलिस को शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस की सुस्ती के कारण वही बदमाश रात को दुकान साफ करके ले गए। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पड़ताल करने में लगी है। ज्वेलर्स ओम प्रकाश का कहना है कि रात को ही बैग लूटते समय पुलिस युवकों का पीछा करती है तो बदमाश पकड़ में आ सकते थे। करौली की प्रसिद्ध रियासतकालीन कैला देवी का चैत्र लक्खी मेला 16 मार्च से शुरू होने जा रहा है। जिला कलेक्टर ने मेले की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। करौली से कैला देवी तक के पैदल मार्ग पर विशेष साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा और चल अचल शौचालयों की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को पाबंद किया गया है ताकि लाखों श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। उदयपुर में एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की आज मेहंदी की रस्म होगी। शाम को संगीत का कार्यक्रम होगा। इस खास मौके के लिए होटल मोमेंटोस एकाया को फूलों और रोशनी से सजाया गया है। दोनों कल यानी 26 फरवरी को शादी के बंधन में बनेंगे। शादी में दोनों परिवार के सदस्य और कुछ खास मेहमान ही शामिल होंगे। शादी करवाने वाले पंडित भी आज उदयपुर पहुंच गए हैं। वहीं फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा भी आज पहुंचे हैं। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की गई है। राम मंदिर परिसर में आधुनिक लॉकर रूम की व्यवस्था लागू कर दी गई है ताकि बढ़ती भीड़ के बीच दर्शनार्थियों को अपने सामान की सुरक्षा को लेकर परेशानी न उठानी पड़े। मंदिर परिसर में 4 अलग अलग स्थानों पर अत्याधुनिक लॉकर रूम तैयार किए गए हैं। इस व्यवस्था के तहत एक समय में लगभग 50,000 श्रद्धालु अपने जूते, चप्पल, बैग और अन्य निजी वस्तुएं सुरक्षित रूप से जमा कर सकेंगे। जोधपुर में मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। वाहन चोर भीड़-भाड़ वाले इलाकों में लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जोधपुर कमिश्नरेट रेट वेस्ट जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की 10 घटनाएं सामने आई है। बासनी थाने में रिपोर्ट में कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड थाना निवासी जयेश मेवाड़ा ने बताया कि वह किसी जानकार से मिलने के लिए जोधपुर एम्स आया था। गेट नंबर 3 के सामने अपनी बाइक खड़ी करके मिलने चला गया। जब वापस आकर देखा तो बाइक नहीं मिली। दूसरा मामला भगत की कोठी थाने में सामने आया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।